आज की क्लास हमारी जिस टॉपिक पे होने वाली है वो है हमारे पास कस्टम टेम्पलेट बनाना और ब्लेड डायरेक्टिव्स को एक्सप्लोर करना कि किस तरह से हम पीएचपी के साथ एचटीएमएल को एक व्यू के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जब आप क्रड वगैरह बनाओगे और थोड़ा सा हम क्लासेस की तरफ मॉडल्स की तरफ अब आएंगे अगली क्लास में, तो आपको पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लारावेल का प्रोजेक्ट बना लेते हैं ताकि जब तक हम थ्योरी पढ़ेंगे तो हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाए। लारावेल लेक्चर्स के अंदर हम बना रहे थे, तो यहाँ पर हम एक और लारावेल का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। सीएमडी ओपन करते हैं, क्या लिखेंगे? लारावेल न्यू टेम्पलेट्स। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने एप्लीकेशन क्रिएट कर लेनी है। कोई भी स्टार्टर किट मुझे नहीं चाहिए तो नन लिख देंगे। देन आपके पास ये थोड़ी बहुत इंस्टॉल करेगा, फिर आपसे माइस्क्यूल वगैरह को पूछेगा। साथ साथ जैम्प ओपन कर लेंगे क्योंकि ग्लोबल इंस्टॉलेशन में वो बाय डिफॉल्ट माइग्रेशन खुद ब खुद चला देता है। तो ये हमारे पास डेटाबेस के ऊपर हमें लिया है। हमारा डेटाबेस क्या है? माई सीक्वल है, जो कि बाय डिफॉल्ट सेट रहेगा माई एसक्यूएल। ठीक है, एंटर किया। अच्छा, माई एसक्यूएल सॉरी शॉर्ट में। फिर आपको कह रहा है डिफॉल्ट माइग्रेशन लगा दो, मैंने कहा यस लगा दो। और आपके पास नोड हमें नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए, नो कर दिया। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। इसे ओपन कर लेंगे हम अपने वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड में ओपन करने के बाद हम जाएंगे अपने व्यूज के अंदर, क्योंकि आज हम व्यूज को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। लाइक आपका ये ब्लेड है, इसको हमने रिमूव किया। ठीक है, पीएचपी की एप्लीकेशन रन कैसे करेंगे? पीएचपी आर्टिसन सर्व। ठीक है, एंटर किया। लारावेल की एप्लीकेशन हो चुकी है आपकी रन। आपके पास बिल्कुल ब्लैंक पेज आएगा क्योंकि मैंने वेलकम की फाइल से सब कुछ रिमूव कर दिया था। तो यहाँ पर आपके पास ये वेलकम की फाइल आ गई। अच्छा, फॉर एग्जांपल सर इसमें मुझे बॉयलर प्लेट लगानी है तो मैं बड़ी आसानी से बॉयलर प्लेट लगा सकता हूँ इसके अंदर, क्योंकि ब्लेड टेम्पलेट इंजन मुझे ये चीज अलाउ करता है। मैं इसके अंदर H1 लगाना चाहूँ, मैं H1 लगा सकता हूँ, मैं कोई भी टैग वगैरह इसके अंदर लगा सकता हूँ। लेकिन जब हम नॉर्मल पीएचपी करते थे तो हमें, फॉर एग्जांपल अगर H1 था और H1 को हमें 10 बार लूप करना होता था, तो हम उधर एक सॉर्ट ऑफ पीएचपी का टैग ओपन करते थे और फॉर का लूप लगाते थे, ब्रैकेट बंद करते थे। लेकिन ब्रैकेट जो क्लोजिंग वाला है वो कहाँ बंद करते थे? H1 के नीचे। देखो किस तरह से करते थे हम, अगर तुम लोगों को याद हो। इस तरह से पीएचपी का टैग ओपन करते थे, फॉर का लूप लगाया। फॉर एग्जाम्पल $i शुरू हुआ आपके पास जीरो से, और कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? $i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 कर दिया, और $i में हर दफा एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते थे, लेकिन हम क्लोज कहाँ करते थे? नीचे दोबारा पीएचपी का टैग ओपन करके। ठीक है, ताकि हमारे पास जो हमारा H1 है वो हम इसके बीच में पुट रख सकें, यानी डाल सकें, क्योंकि पीएचपी में डायरेक्टली आप एचटीएमएल को नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम ये वाला सिंटेक्स फॉलो करते थे। ठीक है, अब इस सिंटेक्स से जान छुड़ाने के लिए ब्लेड डायरेक्टिव्स ने आपको आसानी दे दी है। अब अगर आपको फॉर को लूप लगाना है, आपको इफ कंडीशन लगानी है, आपको फॉर ईच लगाना है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू पीएचपी, आपको पीएचपी का टैग लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यही फॉर का लूप है, अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख देता हूँ तैयब, आओ चेक करते हैं यहाँ पर ये क्या 10 बार प्रिंट हो रहा है? देखो 10 बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब ये सिंपल पीएचपी वाला तरीका होगा। लेकिन अगर मैं ब्लेड डायरेक्टिव्स का यूज करूं तो मेरा जो सिंटेक्स है वो और क्लीनर, ऑप्टिमाइज, एक्यूरेट और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वाले सिंटेक्स को ना फॉलो करके, अब ब्लेड डायरेक्टिव्स किस तरह से लगाते हैं, यानी पीएचपी किस तरह से लिखते हैं, आपके पास एट द रेट के सिंबल से, किससे? यहाँ मैंने लिखा एट द रेट फॉर, क्योंकि क्या कौन सा लूप लगाना है? फॉर का लूप लगाना है, एट द रेट फॉर। और सिमिलर जैसे राउंड ब्रैकेट डालते हैं और वेरिएबल वगैरह बनाते हैं, हमने कहा आई चलेगा 1 से, और $i कब तक चलेगा? लेस देन इक्वल्स टू 10, और हर दफा आई में क्या होगा? एक का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स का काम नहीं है। ब्लेड डायरेक्टिव्स में कर्ली ब्रैकेट का काम नहीं होता, यानी बॉडी बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। अब सर आप कह रहे हैं कि किस तरह से करेंगे, स्कोप कैसे बनेगा? स्कोप कैसे बनेगा, यहाँ देखो, जैसे ही आपने फॉर लिखा, नीचे आके आपने लिख देना एंड फॉर। क्या लिख दोगे? एंड फॉर। अब इसके बीच एट द रेट फॉर और एट द रेट एंड फॉर के बीच आप एचटीएमएल लिख सकते हो, ये इसका स्कोप हो गया। क्या हो गया? स्कोप हो गया। यहां पर और यहां पर आने के बाद मैंने यहां पर एक H1 लगाया।
देखो H1 लिख पा रहा हूँ, कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा। और मैंने यहाँ पर डॉलर आई को प्रिंट कर देते हैं। कैसे करेंगे? डबल कर्ली ब्रैकेट और क्या, किसको प्रिंट कर देंगे? डॉलर आई को। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो गिनती प्रिंट हो गई 1 से 10 तक। हो गई? बात समझ आई है? इसी तरह इफ की कंडीशन लगा सकते हो, इसी तरह फॉर ईच का लूप लगा सकते हो, इसी तरह आप कोई भी लूप वगैरह लगा सकते हो। क्योंकि मुझे गिनती प्रिंट करनी थी ना। यहाँ तुम नाम लिख लो। है ना? ठीक है, क्योंकि आई के वेरिएबल में काउंटिंग चल रही थी तो मैंने काउंटिंग ही प्रिंट करवा दी। डन है? तो ये सिंटेक्स सबको याद रहेगा। ठीक है। अब जैसे एट द रेट इफ लिखोगे, ठीक है, इफ आया, मैंने कहा कि अगर 3 जो है वो ग्रेटर है किससे? 2 से। तो फिर आप करो यहाँ पर एट द रेट एंड इफ। क्या करोगे? एट द रेट एंड इफ, और इसके बीच में आप इको कर दो सक्सेस। या इसके अंदर मैं पैराग्राफ लगाता हूँ, सिंपल। और यहाँ पर मैं इको कर देता हूँ सक्सेस। क्या कर दिया मैंने? प्रिंट कर दिया सक्सेस को। मैंने कहा इफ अगर 3 2 से बड़ा है तो क्या प्रिंट होगा? अगर नहीं होगा तो प्रिंट नहीं होगा। यहाँ रिफ्रेश करें, देखो सक्सेस प्रिंट हो रहा है क्योंकि 3 2 से बड़ा है। लेकिन अगर मैं कर दूं 3 इज ग्रेटर देन 5, अब ये क्या हो गई कंडीशन? फॉल्स। तो पैराग्राफ प्रिंट नहीं होना चाहिए। आओ रिफ्रेश करते, देखो सक्सेस गया। ठीक है। ये बात सबको समझ आती है? इसी तरह हम लोग ब्लेड डायरेक्टिव्स का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अब आते हैं अपने कस्टम टेम्पलेट पे। हम लोग पीएचपी में टेम्पलेट इंटीग्रेशन कैसे करते थे? लाइकवाइज अगर हमने एक एडमिन डैशबोर्ड उठाया या कोई यूजर वेबसाइट उठाई है, सबसे पहला जो हमारा काम होता था उसका हेडर फुटर अलग कर लेते थे, ताकि हमें हर पेज पर कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। हम उस फाइल को क्या करते थे? इंक्लूड कराते थे, हमारा हेडर फुटर वहां पर आ जाता था। ये सिमिलर काम हम यहाँ कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर ऐसे नहीं करोगे कि फाइल बनाओगे और इंक्लूड करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप टेम्पलेट अपना कस्टम बना रहे हो, और इसमें टेम्पलेट इतना डायनेमिक होता है कि अभी आपको पता चलेगा कि इसमें ज्यादा आसानी है आपके लिए। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे? व्यूज में आके एक फोल्डर बना लोगे लेआउट का। किसका फोल्डर बना लोगे? लेआउट का। अब देखो लेआउट में क्या होता है? बॉयलर प्लेट होगी, बॉयलर प्लेट के अंदर हेडर होगा, फुटर होगा, और हमेशा हेडर और फुटर के बीच का जो हिस्सा होता है वो हर पेज पे चेंज हो रहा होता है। कहाँ चेंज हो रहा होता है? हर पेज पे। या फिर स्क्रिप्ट के टैग चेंज हो सकते हैं, या स्टाइलिंग भी चेंज उस पेज की हो सकती है। देखो एक जो लेआउट हम बनाते हैं किसी भी वेबसाइट का, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एक बॉयलर प्लेट होती है। ठीक है, बॉयलर प्लेट हर पेज पर सेम रहेगी, कहीं पर चेंज तो नहीं होगी ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बॉयलर प्लेट के बाद हेडर फुटर पेज पे सेम रहेगा, तो उसको भी हम लेआउट में रख देंगे। फुटर को भी किसमें रख देंगे? लेआउट में। ठीक है। ये चीज बस हम किस में रखेंगे? लेआउट के अंदर। और बाकी जो एरियाज होंगे ना इसके अंदर, जैसे लिंक्स, हेड हेड के अंदर जो लिंक्स रखेंगे, अब कुछ लिंक्स किसी पेज पर लग रहे होते हैं, किसी पर नहीं लग रहे होते। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक इंडेक्स डॉट पीएचपी का पेज है, उस पर अगर इंडेक्स डॉट सीएसएस लग रही है तो कार्स डॉट पीएचपी पे कार्स डॉट सीएसएस लगेगी, तो लिंक चेंज होगा सीएसएस का, डायनेमिक होगा ना, तो उसको हम लेआउट में नहीं रखेंगे। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? यहां पर देखना, मैं आऊंगा और लेआउट के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसको मैं कह देता हूं ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। आप किसी भी तरह से बना सकते हो। कुछ लोग इसे मास्टर लेआउट कहते हैं, कुछ ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी कहते हैं, आप मास्टर लेआउट कह लो। ठीक है। अब देखो यहां बनाने लगा हूं मैं कस्टम लेआउट। गौर से देखना, यहां पर लगाई बॉयलर प्लेट सबसे पहले, फिर लगा दी। ठीक है। इस बॉयलर प्लेट में बूटस्ट्रैप लाजमी रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम जल्दी से कंपोनेंट्स उठा लें और अपना काम कर लें, तो बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूं मैं इसके अंदर। बूटस्ट्रैप की सीढ़ियां इसमें हमेशा लाजमी रहेंगे। जो चीज हमेशा आपके मास्टर लेआउट में डायनेमिक होगी वो कभी भी आप इस फाइल में नहीं रखोगे। जो चीज हमेशा हर पेज पर सेम रहेगी, सिर्फ वो चीजें आप इस फाइल में रखोगे। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। तो यहां पर और यहां पर आने के बाद मैंने सीडीएन उठाया बूटस्ट्रैप का, सीएसएस का, और यहां पर हेड में रख दिया। डन है? ठीक है। उसके बाद मैंने जावास्क्रिप्ट का सीडीएन उठाया और यहां पर लाके बॉडी के इस तरफ रख दिया। डन? इतना सबको समझ आया? अब क्या करेंगे? अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं कि व्यूज के अंदर मैं एक और फोल्डर बना सकता हूँ इंक्लूड्स का या कंपोनेंट्स का, जिस नाम से भी आप चाहो बना सकते हो। मैंने इंक्लूड्स के नाम से बना रहा हूँ। किस नाम से? इसके अंदर मैं वो फाइल्स रखूंगा जो मैं हर पेज के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ या इंक्लूड करवा रहा हूँ, जैसे हेडर और फुटर। ठीक है। तो इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा मैं, हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, और इंक्लूड्स के अंदर एक और फाइल बनाऊंगा, फुटर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। डन? ठीक है। अब हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के अंदर हेडर का पूरा कोड होना चाहिए,
होना चाहिए पहला। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप पे आएंगे और अपने कंपोनेंट्स में जाएंगे नैव बार के अंदर। नैव बार में जाने के बाद यहाँ से नैव बार किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ कर दिया पेस्ट, सिंपल। ठीक है, उसके बाद फुटर आपको बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स में नहीं मिलता, लेकिन अगर आप लिखोगे फुटर, फुटर बूटस्ट्रैप फ्री, ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत सारे फुटर्स मिल जाएंगे जो आप लगा सकते हो अपनी वेबसाइट्स में। लाइक ये है, अगर इसका कोड मिल जाए, इस पे क्लिक करने से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये पूरा फुटर का कोड दिया हुआ है इसने, ये आपने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद फुटर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में कर दिया आपने पेस्ट। इसकी कोई सीएसएस जावास्क्रिप्ट नहीं, क्योंकि प्योरली किस पे बना हुआ है, बूटस्ट्रैप पे बना हुआ है, बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करते हैं। अब हेडर भी मौजूद है, फुटर भी मौजूद है, लेकिन मेरा जो ऐप है वो यहाँ पर नहीं चल रहा। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब यहाँ पर हेडर फुटर लगाना है, कैसे लगाएंगे, इंक्लूड कैसे करेंगे, पेज पे कटा के लगाएंगे, एट द रेट लगा के, कैसे लगा के, एट द रेट इंक्लूड, एट द रेट इंक्लूड। अच्छा, अब आपका जो व्यू रखा हुआ है, यानी हेडर का जो व्यू रखा हुआ है, वो इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अब आपको ये भी बताना है कि किस में रखा हुआ है, इंक्लूड्स में रखा हुआ है। अब यूजुअली जब हमें इस तरह पाथ बताना होता है तो हम कैसे करते हैं, इंक्लूड स्लैश हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अब लारावेल के अंदर जब व्यूज का पाथ आपको बनाना होता है तो आप स्लैश नहीं, आप डॉट लगाते हो, इसमें क्या लगाते हो, डॉट लगाते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम बताएंगे कि भाई इंक्लूड्स डॉट, इंक्लूड्स डॉट के अंदर आपके पास एक फाइल रखी हुई है हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी का एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं आएगी, सिर्फ व्यू का नाम आएगा। ठीक है, इसी को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे फुटर, इंक्लूड्स डॉट फुटर के, इंक्लूड्स के फोल्डर में जाओ, उसमें हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी फाइल रखी है, उसे क्या कर दो, इंक्लूड कर दो। आओ चेक करते हैं। अच्छा, अभी आपकी ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी कहीं पर भी सर्व नहीं हो रही है, आप कैसे सर्व करवाएंगे सर, राउट देके। अभी सिंपल करते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली सर्व नहीं कर रहे होते, अभी इसको डायनेमिक बनाऊंगा तो बताऊंगा। अभी राउट के अंदर सिंपल हम पास कर देते हैं लेआउट डॉट, लेआउट डॉट ऐप, ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी किस फोल्डर में रखी हुई है, लेआउट में, तो पहले फोल्डर का नाम फिर डॉट ऐप, ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी ऐप का नाम, फाइल का नाम है ये। ठीक है, यहाँ पर है हमारी सर्व कहाँ हो रही है एप्लीकेशन, ये हो रही है, रिफ्रेश करते हैं, आ गया हेडर फुटर, हेडर फुटर आ गया, डन है। ठीक है, अच्छा, अब आती है सर बारी कि आपने ये जो मास्टर लेआउट फाइल बनाई है ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, अब हेडर फुटर के बीच आएगा कंटेंट, और कंटेंट हमेशा हर जो फाइल होगी उसका अलग होगा, लेकिन सब यही फाइल होनी चाहिए। इसी फाइल के अंदर डायनेमिकली हेडर और फुटर के बीच में कंटेंट आ जाना चाहिए। याद रखो, व्यूज में कहीं कभी भी आपको दूसरे व्यूज की फाइल से डेटा लाके डायनेमिकली किसी मास्टर ब्लेड फाइल में रखना हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं यील्ड का। किसका यूज करते हैं, अब आप यहां पर ना इस मास्टर ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी की फाइल के हिस्से बनाओगे, क्या बनाओगे, हिस्से, वो हिस्से जो हमेशा इस फाइल में चेंज होंगे, क्या होंगे, चेंज होंगे, जैसे कंटेंट का हिस्सा, जैसे लिंक्स का हिस्सा, जैसे स्क्रिप्ट्स के टेक्स्ट का हिस्सा, जैसे स्टाइल्स का हिस्सा, कि स्टाइलिंग भी हर पेज की अलग आके यहाँ सेट हो रही हो, कंटेंट भी अलग आके सेट हो रहा हो, और नहीं, हेडर फुटर तो सेम रहेगा ना, हेडर फुटर क्यों चेंज होगा, हाँ, नहीं सिर्फ इसमें डाला है क्योंकि हेडर और फुटर का जो कोड है वो यहाँ इंक्लूड हो रहा है, यानी इनडायरेक्टली यहाँ पर आ रहा है, तो उसे लिंक्स मिलेंगे बेटा। नहीं, उधर नहीं लगाने की जरूरत, उसमें सिर्फ कोड रख दिया हेडर और फुटर का। अब देखो, अब मैं चाहता हूँ डायनेमिक कंटेंट आए, क्या है, क्या है, डायनेमिक कंटेंट आए। तो यहां पर आप क्या करोगे, समझना, एक दफा प्रैक्टिकल हो जाएगा ना, समझ आ जाएगी, यहां लगाओगे एट द रेट यील्ड, क्या लिखोगे, और एक सेक्शन का नाम दोगे जो आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। मैं कहता हूँ सेक्शन का नाम है कंटेंट, क्या नाम है, कंटेंट नाम है। बात समझ आती है इतनी, ठीक है। मैंने हेडर और फुटर के बीच एक फंक्शन लगाया यील्ड का, जो मेरे एक पार्ट को डिफाइन करता है मेरे मास्टर ब्लेड की फाइल के, कि यहाँ पर कंटेंट का हिस्सा आएगा जो कि अभी मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर वो कंटेंट का हिस्सा आएगा कैसे, अब यहां पर आते हैं वेब डॉट पीएचपी के ऊपर, और यहां पर वापस से कर देते हैं वेलकम की फाइल।
यानी कि अब आपके पास स्लैश राउट पे वेलकम की फाइल सर्व होगी। अब वेलकम में हमने कर रखा है ये सब लूप, ऐसा ही है। वेलकम में क्या रखा है, ये सब लूप कर रखा है। अब देखो वेलकम में अगर आप पूरा एक पेज बनाओगे, बॉयलर प्लेट लगाओगे, बूटस्ट्रैप का लिंक लगाओगे, स्क्रिप्ट का टैग लगाओगे, हेडर लगाओगे, फुटर लगाओगे, लगाएंगे। ये सारा काम मैं कहाँ कर रख चुका हूँ, ऐप में। तो अगर किसी तरह मैं वेलकम के व्यू को ये बता दूं कि आपने इनहेरिटेंस में बाय डिफॉल्ट जो ऐप की व्यू है उसको आपने अवेल करना है, अपने पास रखना है, वो लाजमी शो करानी है। तो ये कैसे करेंगे? अब दोबारा कोड नहीं लिखना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं वेलकम का जो पेज है वो मुझे ऐप का कोड दिखाए। किसका कोड दिखाए? ऐप का। तो अब यहां पर आप लगाओगे एक्सटेंड्स। ऊप के अंदर जब आपके पास दो क्लासेस होती थी, क्लास ए एंड क्लास बी, आप चाहते हो अगर क्लास ए क्लास बी वाली मेथड्स और प्रॉपर्टीज को यूज कर सके तो क्लास बी को इनहेरिट करते थे क्लास ए के साथ यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड्स। इनहेरिटेंस कैसे करते थे? एक्सटेंड से। इसी तरह मैं चाह रहा हूं कि वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी ऐप का व्यू यूज कर सके। क्या कर सके? ऐप का व्यू यूज कर सके। तो मैं ऐप का जो व्यू है वो वेलकम के साथ इनहेरिट करवा दूंगा यूजिंग द एक्सटेंड्स एट द रेट एक्सटेंड्स। और इसके अंदर आप दे दोगे कि कौन सा व्यू आप यहां पर यूज करवाना चाहते हो। यहां पर आप दोगे लेआउट डॉट ऐप। मैं कह रहा हूं वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी तुम इनहेरिटेंस में जो लेआउट डॉट ऐप के अंदर चीज है वो इनहेरिटेंस में ले लो, ताकि तुम्हें बॉयलर प्लेट दोबारा ना लगानी पड़े, तुम्हें हेडर दोबारा ना लगाना पड़े, तुम्हें बूटस्ट्रैप का लिंक दोबारा ना लगाना पड़े, तुम्हें फुटर दोबारा ना लगाना पड़े। अच्छा सर, अगर आप कह रहे हैं इससे ये काम हो जाएगा, तो इतना लिखने से अब आपके पास वेलकम पे हेडर फुटर आ जाना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऐप से जितना भी कोड है वो यहाँ के बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मेरे स्लैश राउट पे क्या कॉल हो रहा है? वेलकम। और वेलकम में क्या मैंने हेडर फुटर रखा हुआ था? नहीं रखा हुआ था। मैंने किसमें रखा था? ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के अंदर। मैंने क्या किया, इस ब्लेड फाइल को इनहेरिट करवा दिया इस व्यू के साथ। मैंने ब्लेड फाइल वेलकम डॉट ब्लेड को बोला कि आप बाकी सारी चीजें अपनी दोगे, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट ऐप के अंदर चीजें जो आपके पास मैंडेटरी रहेंगी वो आप किससे ले लो? ऐप से ले लो। वो आपने बता दिया कि आप एक्सटेंड कर लो अपने पास किसको? लेआउट डॉट ऐप को। तो ऐप का जितना कोड है वो कहां गया? वेलकम में आ रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है, देखो आ रहा है ना। किसी का कुछ सवाल है यहाँ पे? दोबारा बताओ, है? समझ आ गया? पक्का? अच्छा, आएगा रे। इधर जो कंटेंट चेंज होगा, कंटेंट इधर आएगा। आते हैं, उस पे आते हैं। देखो, तुम लोग कस्टम टेम्पलेट कैसे बनाओगे? कस्टम टेम्पलेट कैसे बनाओगे? तुम लोगों ने एक ऐसी फाइल बनानी है जो तुम्हें पता है कि उसमें जो चीजें होंगी वो मेरे हर व्यू में यूज होंगी। हम पीएचपी के जब टेम्पलेट इंटीग्रेशन करते थे, हेडर फुटर क्यों अलग करते थे? क्योंकि वो हर जगह यूज हो रहा है, बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। और इसका एक और फायदा क्या होगा कि अगर आप एक जगह चेंज करोगे, 10 जगह इंक्लूड किया तो 10 जगह चेंज होगा, इसीलिए हम इंक्लूड करवाते थे। ठीक है। तो आपने एक ऐसी मास्टर ब्लेड फाइल बनानी है जिसके अंदर आपने अपनी जो वेबसाइट है उसका टेम्पलेट डिफाइन करना है। ठीक है। अब टेम्पलेट में वो चीजें आपने रखनी है जो हमेशा स्टैटिक रहेंगी। स्टैटिक यानी हर पेज पर रिपीट होंगी। जैसे कि बॉयलर प्लेट, जैसे कि हेडर इंक्लूड करा दिया इसी के अंदर, और फुटर भी इसी में इंक्लूड करा दिया। बूटस्ट्रैप का लिंक हर पेज पर रिपीट होगा, और स्क्रिप्ट भी हर पेज पर रिपीट होगी। तो ये सब मैंने किसमें रख दिया? ऐप में। ये जो चीजें हर व्यू यूज करेगा। तो बजाय इसकी कि मैं दोबारा दोबारा लिखूं, मैंने एक फाइल में रख दिया। और मैं चाहता हूं अगर ये पूरा कोड कोई व्यू अपने पास इनहेरिटेंस में ले ले और बाय डिफॉल्ट आपको दिखाए, कुछ दिखाए ना दिखाए, ये दिखाए, तो मैं उस व्यू के साथ उसे एक्सटेंड कर सकता हूं। जैसे ही मैंने किया @extends, आप ले आओ कोड कहां से? लेआउट डॉट ऐप से। तो जितना कोड है वो ऑटोमेटिकली आ गया। तो आपके सामने जो नजर आ रहा है, आ गया। वेलकम की फाइल ही तो सर्व हो रही है। अच्छा, अब आते हैं अपने ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में। अब सर, यहां पर हर व्यू के अंदर बॉयलर प्लेट रिपीट होगी, हेडर भी रिपीट होगा, आपने इंक्लूड करा दिया ऐप के अंदर। आपने फुटर भी इंक्लूड करा दिया, जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट भी इंक्लूड करा दी। ठीक है। तो अब आप यहां देखो, आपके पास जो हेडर और फुटर के बीच का कंटेंट होगा वो हर पेज पर चेंज होगा। बाकी जो चीजें इसमें वो हर पेज पर सेम रहेंगी, लेकिन हेडर और फुटर के बीच जो होगा, जो बॉडी होगी,
हर पेज की वो चेंज हो रही होगी। अब जो चीजें चेंज होंगी ना, आप मास्टर ब्लेड में उसे यील्ड की मदद से एक सेक्शन की तरह डिफाइन करोगे। क्या करोगे? आपने इंक्लूड हेडर और इंक्लूड फुटर के बीच एक सेक्शन डिफाइन किया, जिसका नाम आपने क्या रखा? कंटेंट रखा। क्या रखा? कंटेंट। देखो सेक्शन का नाम क्या रहा है? कंटेंट। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब ये रख दिया। इसका मकसद ये है कि आपके पास, मैं इस ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी को बता रहा हूं कि आपके पास इधर जो कंटेंट आएगा वो डायनेमिक होगा, कभी भी सेम नहीं होगा। अब देखो, आपके पास वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी की फाइल है, इसके ऊपर हेडर भी आ रहा है, और लेकिन इसकी बॉडी नहीं है। अब इसकी बॉडी आप वेलकम के अंदर डिफाइन करोगे। वेलकम पेज की बॉडी आप किस में डिफाइन करोगे? वेलकम का कंटेंट वेलकम के अंदर डिफाइन करोगे, लेकिन कैसे करोगे? ये हमने एक सेक्शन बनाया जिसका नाम क्या रखा? कंटेंट। तो यहां पर आप इसको सेक्शन के नाम से ही डिफाइन करोगे। आप करोगे यहां स्टार्ट सेक्शन। क्या करोगे? सॉरी, सेक्शन स्टार्ट। क्या करोगे? सेक्शन। अब यहां पर सेक्शन के अंदर आप डिफाइन करोगे कि आपके सेक्शन का नाम क्या था? क्या था? कंटेंट। क्या था? कंटेंट। और सेक्शन स्टार्ट हुआ है तो एंड भी होगा, तो यहां कर दोगे एंड सेक्शन। क्या कर दोगे? एंड सेक्शन। अब आप इस सेक्शन एट द रेट सेक्शन और एट द रेट एंड सेक्शन के बीच अपने वेलकम ब्लेड का कंटेंट डिफाइन करोगे, जो कि ऑटोमेटिकली जाके सेट हो जाएगा यहां पर। कहां सेट हो जाएगा? इस यील्ड की जगह पर। अब देखना, यहां पर मैं लिखता हूं H1 वेलकम पेज। क्या लिख दिया मैंने? वेलकम पेज। आओ रिफ्रेश करते हैं। आ गया? अब एक और व्यू बनाए। आओ एक और व्यू बनाते हैं। अब यहां पर मैं एक और राउट बनाता हूं। पहले एक व्यू बना लेता हूं, व्यूज के अंदर जाता हूं और एक व्यू बनाता हूं अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, और अगेन ये जो अबाउट का पेज है वो इनहेरिटेंस में फुटर भी लेगा, बॉयलर प्लेट भी लेगा, सब कुछ। तो यहाँ क्या करेंगे? एक्सटेंड्स। क्या करेंगे? एक्सटेंड्स। किसे एक्सटेंड कर लो? लेआउट डॉट ऐप को। लेआउट डॉट ऐप को एक्सटेंड करने के बाद अब डिफाइन करेंगे इसकी कंटेंट, क्योंकि हेडर लग चुका, फुटर लग चुका, लिंक्स भी आ चुके। अगर नहीं यकीन आ रहा तो पहले राउट बनाते हैं, फिर इसको देखते हैं। राउट गेट का बना लेते हैं। गेट का राउट बनाया, और स्लैश अबाउट पे जब जाओगे तो एक, स्लैश अबाउट पे जाओगे तो एक फंक्शन चलेगा। ठीक है, और वो फंक्शन क्या करेगा? रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा एक व्यू जिसका नाम क्या है? अबाउट। क्या नाम है? अबाउट। तो ये हमारे पास हमने अबाउट का व्यू बना दिया। अब देखो, आपके पास अबाउट पेज के अंदर अभी मैंने लेआउट डॉट ऐप को क्या किया? सिर्फ एक्सटेंड किया। लेआउट डॉट ऐप में क्या रखा हुआ है? फुटर, हेडर, बॉयलर प्लेट, लिंक्स। ठीक है, यहां पर है, यहां लिखते हैं स्लैश अबाउट। क्या लिखते हैं? आ गया? ठीक है। अच्छा, अब ये जो टर्मिनेटर आना है ना, ये अक्सर मुझसे गलती हो जाती है और बच्चों से भी हो जाती है। जब आप ब्लेड फाइल में काम कर रहे होते हो ना, टर्मिनेटर नहीं लगाते, ये फिर वो एचटीएमएल में कंसिडर करता है ऐसे, जब ये टर्मिनेटर यहाँ आ रहा है। डन है? ये आ गया, लेकिन अभी कंटेंट नहीं आ रहा है क्योंकि कंटेंट का सेक्शन अबाउट में डिफाइन ही नहीं किया। तो यहाँ क्या करेंगे? एट द रेट सेक्शन। मुझे एक सेक्शन चाहिए जिसका कंटेंट मैं डिफाइन करूंगा, और क्या करेंगे? एट द रेट एंड सेक्शन। और इसके बीच मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया H1, और यहाँ लिख दिया अबाउट पेज। क्या लिख दिया? अबाउट पेज। अब यहाँ के देखते हैं क्या आ रहा है? अबाउट पेज। लेकिन स्लैश पे जाऊंगा तो क्या आएगा? कंटेंट चेंज हो रहा है, डायनेमिक। क्या मुझे दोबारा से हर चीज करनी पड़ रही है? खाली एक सेक्शन डिफाइन करना है, उसके बीच में जो कोड रखूंगा वो इन दोनों के बीच में आता रहेगा हर पेज पे। ये बात समझ आई है? ठीक है। अच्छा, अब सर ये बात हो गई हमारे पास कंटेंट की, मतलब कि जितनी बॉडी होगी वो सब बस इसी के बीच में रखूंगा, और वो डायनेमिकली जितने सेक्शन, जितने डिव बनाने, जितना कुछ करना है। अब मास्टर ब्लेड फाइल के अंदर हर पेज की सीएसएस भी अलग, हर पेज की सीएसएस भी अलग हो सकती है। हो सकती है ना सीएसएस अलग। तो यहां पर आप क्या करोगे? सीएसएस का लगती है हेड में। ठीक है, तो हेड में आओगे, यहां पर एक और यील्ड सेक्शन डिफाइन करोगे, और उसका नाम आप रख दो स्टाइल्स। क्या रख दो? स्टाइल्स। अब ये रख दिया। यहां पर वेलकम फाइल के अंदर आए। वेलकम फाइल के अंदर आने के बाद आपने फिर से सेक्शन शुरू किया। सेक्शन का नाम क्या है? स्टाइल्स के। स्टाइल्स। क्या नाम है? स्टाइल्स। और ये एंड भी होगा, एंड भी होगा। अब इसके बीच में आप स्टाइल का टैग ओपन करो और इस पेज की स्टाइलिंग कर लो। ठीक है, अब यहां पर मैं स्टाइल देता हूं H1 को। H1 को मैं कलर दे देता हूं या रेड। क्या दे देता हूं? रेड। हाँ हाँ, इसमें ऐसे कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हो, फिर उसे अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अलग से फाइल बना के इंक्लूड कर देना, एट द रेट इंक्लूड लगा के। मैं तुम्हें डायरेक्ट सिखा रहा हूँ ताकि यहाँ पे समझ आ जाए। ठीक है, तो स्टाइलिंग कर दी यहाँ पर।
अब वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी का जो कंटेंट H1 है वो है वेलकम पेज, यानी कि वेलकम पेज किस कलर से आना चाहिए। और यही सेम चीज अगर मैं अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में जाऊं और पेस्ट करूं और H1 का कलर मैं कर दूं ब्लू, क्या कर दूं, ब्लू। अब यही सेम चीज यानी कि वेलकम की फाइल पे जो वेलकम पेज लिखा है वो रेड से आना चाहिए और अबाउट की पेज पे ब्लू से आना चाहिए। आओ चेक करते हैं क्या ऐसा हो रहा है, रिफ्रेश करते हैं किससे आ रहा है। अब फिर से मैंने टर्मिनेटर लगा दिया कहीं पर, कहाँ लगा है टर्मिनेटर, ऐप में लगा दिया, ये रहा। ठीक है, ये आ गया वेलकम पेज। गए स्लैश अबाउट पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, स्लैश अबाउट पे। स्टाइल चेंज हो गया, लो सर स्टाइलिंग भी क्या कर दी, डायनेमिक कर दी। ठीक है। अच्छा अब यहां पर आते हैं। अब हो सकता है कुछ आपके पास लिंक्स ऐसे हो जो हर पेज के लिहाज से अलग हो। सीएसएस का लिंक हो सकता है, जैसे जैसे आपके पास स्क्रिप्ट्स हो सकती है, कुछ स्क्रिप्ट्स के टैग्स किसी पेज पर लग रहे होते किसी पर नहीं यूज हो रहे होते, तो वो भी आप डायनेमिक कर सकते हो। ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी की फाइल में आओ और स्टाइल से ऊपर एक और यील्ड सेक्शन डिफाइन कर दो जिसका नाम रख दो आप लिंक्स। क्या रख दो, लिंक्स। अब वहां सेक्शन डिफाइन करो, जितने लिंक्स है उस सेक्शन में रख दोगे उस पेज के, तो यहाँ पर आगे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। ठीक है। अब स्क्रिप्ट्स रखनी है, स्क्रिप्ट्स यहाँ पे आती हैं, स्क्रिप्ट्स आके यहाँ डिफाइन कर दी। जो कांस्टेंट स्क्रिप्ट्स हैं जैसे बूटस्ट्रैप की कांस्टेंट स्क्रिप्ट है तो आप इसको ऐप में रख दो, जो हर पेज पे चाहिए ही चाहिए उसे डायरेक्ट ऐप में रख दो। लेकिन जो डायनेमिक रखनी है उसके लिए आप यहाँ पर स्क्रिप्ट्स का एक यील्ड सेक्शन बना लो। अब वेलकम में आओगे यहाँ पर एक और सेक्शन खोल लोगे स्क्रिप्ट का और लिंक्स का, लिंक्स के सेक्शन में लिंक्स रख दोगे, स्क्रिप्ट के सेक्शन में स्क्रिप्ट रख दोगे, ऑटोमेटिकली पेज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। ये बात समझ आती है, सबको आ गई है। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। अच्छा अब सवाल आता है सर, मैं एक यूजर हूं, ठीक है, मैं इस वेबसाइट पे आता हूं, आप तो स्लैश अबाउट और स्लैश के ऊपर यूआरएल से जा रहे हैं, यूजर को थोड़ी राउट पता है, यूजर को थोड़ी पता है यूआरएल में जाके स्लैश अबाउट लिखूंगा, उसे तो नैप बार दिया हुआ है ना। अब नैप बार के किसी लिंक पे क्लिक करने पर राउट कैसे सेट होगा, ये भी तो मसला है। यूजर जाके यूआरएल में थोड़ी स्लैश अबाउट लिखेगा, ये तो हमें पता है ना, हम डेवलप कर रहे हैं तो। बात समझ आ रही है। अब ये देखते हैं कि हम लोग नैव बार के थ्रू जो राउट है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो सही तरीका है वो तो यही है ना कि नैव बार के ऊपर किसी लिंक पर क्लिक करे तो राउट सेट हो जाए। ठीक है। अब उसमें तो पीएचपी में डायरेक्ट एंकर पास कर देते थे, इसमें ऐसा सीन नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको ना हर राउट का एक नाम रखना होता है। क्या रखना होता है, नाम। अब राउट का नाम कैसे रखते हैं सर, राउट का नाम रखने के लिए जहां पर राउट खत्म हुआ है, ये येलो ब्रैकेट नजर आ रहा है, जहां पर राउट खत्म हुआ है इसमें आप लगाओगे मेंबर एक्सेसर और इसमें आपको एक फंक्शन मिलता है नेम। क्या मिलता है, नेम। और इसमें आप कोई भी नाम रख दो, जैसे मैं इसका नाम रख दूं वेलकम पेज, क्या रख दूं, और इसका नाम रख देता हूं मैं अबाउट पेज। अब यहां पर आपने इस पूरे राउट का ना एक नाम डिफाइन कर दिया, एक निक नेम दे दिया, इसको क्या दे दिया, निक नेम। यानी कि जो वेलकम वाला राउट है वो वेलकम पेज की मदद से पहचाना जाएगा और अबाउट वाला अबाउट पेज से पहचाना जाएगा। ये आपने लाजमी करना है, इसके बगैर नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब आएंगे हम हेडर में, कहा आएंगे, हेडर में आते हैं सर, हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। यहां पर आए, यहां पर आने के बाद ये रहा होम। अब होम में लगा हुआ है एचरेफ, एचरेफ ही लगेगा, बस ये आपने हैश हटाना है। पीएचपी लिखने के लिए क्या करते हैं, डबल करली ब्रैकेट्स, क्या लगाते हैं, डबल करली ब्रैकेट्स। आप बोल लो भाई एचरेफ यानी कि हाइपर रेफरेंस, क्या होगा, हाइपर रेफरेंस एक राउट होगा, क्या होगा, क्या होगा, एक राउट होगा। और ये आपसे मांग रहा राउट का नाम। आपके पास होम पे कौन सा राउट खुलेगा, वेलकम पेज का, किसका, किसका राउट खुलेगा। इस तरह से आप राउट डिफाइन करते हो किसी लिंक के अंदर। ये देखो एचएरएफ के अंदर डबल कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, राउट का फंक्शन लगाओगे और राउट का नाम डिफाइन करोगे। राउट का नाम हमने डिफाइन इस तरह से करना है, आपने लाजमी हर राउट को नाम देना है, जब भी आप इसको खोल पाओगे। अब यहां पर आए, यहां पर आने के बाद लिंक को कर दिया मैंने अबाउट, क्या कर दिया, अबाउट। और इस एचएरएफ में दोबारा क्या लगाएंगे, डबल करली ब्रैकेट, और कौन सा फंक्शन लगाएंगे सर, राउट का फंक्शन लगाएंगे। और इसके अंदर हम क्या बता देंगे, राउट बता देंगे, राउट का नाम क्या है, अबाउट पेज। देखो आ भी रहा है, अरे नाम रखोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अबाउट पेज। आओ चेक करते हैं, यहां पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आपके पास अबाउट हो गया। अभी अबाउट पे, होम पे जाते हैं, गया होम पे, अबाउट पे गया, अबाउट पे गया। बहुत आसान है, नाम रखना है और राउट का फंक्शन पास कर देना है एचरेफ के अंदर। डन है सिद्दीक, ओके, नबी का समझ आ गया, कैसे करेंगे। बातें नहीं करो,
ठीक है। तो इस तरह से आप हेडर्स के अंदर राउट्स को सेट करते हो हेडर्स के थ्रू। ठीक है। कैसे करेंगे? href में डबल करली ब्रैकेट राउट का फंक्शन और राउट का नाम पास कर देंगे। राउट का नाम पहले डिफाइन करना है यूजिंग द नेम फंक्शन ऑफ द राउट। ठीक है। और ऑटोमेटिकली आपका पेज चेंज हो रहा होगा, होम अबाउट होम अबाउट। ठीक है। मैंने आपको डायनेमिक टेम्पलेट भी सिखा दिया और नैव बार से राउट सेट करना भी सिखा दिया। चलो अब इसकी प्रैक्टिस करके दिखाओ।